और यहाँ के घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं। घर यहाँ के अच्छे लगते हैं। तो हॉल में एंटर करते ही सबसे पहले ये किचन आता है। तो बस यही था हमारा जापान की स्टोरी। आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग यही पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड जापानीज़ हैं। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लवन्या जीत व्लॉग। तो काफ़ी बार आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में होम टूर मांगा है, तो आज मैंने सोचा कि चलिए होम टूर करवाते हैं कैसे होते हैं जापान में घर। तो ये है हमारी बिल्डिंग। यहाँ से हमारी बिल्डिंग का जो है मेन गेट है और यहाँ पे सामने हमारा रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर। रेस्टोरेंट का टूर तो मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ, 2 बार अपने चैनल पे। और चलिए अब अंदर होम टूर करवा। जो है ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे ऐसे बॉक्स होते हैं जो कि ऐसे लेटर वगैरह आते हैं या फिर कोई पार्सल वगैरह, तो इनमें ऐसे दिया जाता है तो लोगों का। तो ऐसे यहाँ पर होता है और जैसे मर्जी वो लॉक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ऐसे लॉक भी लगाया। वैसे यहाँ पे ऐसे कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो अभी हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर में। तो सेकंड फ्लोर में भी यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जैसे कुकिंग क्लासेस वगैरह, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वगैरह। ऐसे यहाँ पे शॉप्स हैं जिनमें क्लासेस वगैरह चलती हैं। तो हमारा जो फ्लोर है वो थर्ड फ्लोर पे। ये है हमारा फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पर आ गए हैं। उससे ऊपर भी है फोर्थ फ्लोर, बस इतने ही है इस बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ से ऊपर को ये फोर्थ फ्लोर का रास्ता है। तो चलिए अब दिखाते हैं अपना अपार्टमेंट। तो ये हमारे पड़ोसियों का घर है और आगे भी हमारे 2 पड़ोसी और रहते हैं। जो बीच के जो अपार्टमेंट्स हैं वो अभी खाली हैं। तो ये है हमारा अपार्टमेंट। तो चलिए देखते हैं जापान में अंदर से अपार्टमेंट कैसे होते हैं। और यहाँ पर भी एक ये लेटर बॉक्स टाइप का है और यहाँ से भी कोई पार्सल वगैरह डाल सकते हैं। वैसे मोस्टली जो हमारा जो भी पार्सल आता है, अगर हम नहीं होते हैं तो लोग बाहर से रख के चले जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि गायब हो गया या चोरी हो गया। तो यहाँ पर एक गैस का है, ऐसे खुल भी नहीं रहा आराम से। तो ये ऐसे मीटर वगैरह होते हैं यहाँ पे जापान में। ये दरवाज़ा थोड़ा सा टाइट है। तो जापान में क्या होता है, जैसे इंडिया में सोसाइटी होती है, उनमें फ्लैट होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे कहते हैं अपार्टमेंट। और जो घर होते हैं, जैसे किसी का पर्सनल घर है पूरा एक, तो उन्हें कहते हैं मेंशन। तो ये जो अपार्टमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। लगभग ये जो पूरी बिल्डिंग है 15 से 20 साल तो यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ को हो चुके हैं। तो तब से, उससे पहले से ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो अंदर जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं इधर सारे, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइप के हैं। ट्रेडिशनल जो जापानीज़ जो अपार्टमेंट्स होते थे वो हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लग्जरी मॉडल्स अपार्टमेंट बनते हैं अब, लेकिन जिसमें हम रहते हैं वो ट्रेडिशनल है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अंदर की कैसे होते हैं अपार्टमेंट। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने जापान में मतलब वहाँ टीवी वगैरह में देखी होगी कि कैसे जापान में जो शिनचैन, डोरेमोन, ये सारे कार्टून्स वगैरह आते हैं, कैसे वहाँ पे उन लोगों का एंट्रेंस जो होता है हाउस का कैसे होता है। तो सेम वैसे ही है यहाँ पर। लाइक यहाँ पे एक शू रैक है और ऊपर एक रैक है जिसमें सारे सामान रखे जाते हैं। और यहाँ पे ये सब जगह ही मिलेगी, जैसे किसी का रेन कोट है या फिर ओवर कोट जो होता है, अम्ब्रेला वगैरह, तो यहाँ पे टाकी जाती है। और दूसरा कि यहाँ पे जो ये फ्लोर आपको दिख रहा है, ये नीचे, ये इससे ऊपर आप लोग अपनी स्लीपर्स वगैरह नहीं लेकर जा सकते। ये तो खैर आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा ही होगा, शिनचैन, डोरेमोन वगैरह में। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे स्लीपर हम उतार के अंदर, होम स्लीपर्स अलग होती हैं, अभी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम आ गया है। तो ये जो बीच का है ये एक गैलरी टाइप की है। तो ये जो गैलरी है, एंटर करते टाइम जो हमारा लेफ़्ट साइड है उसके इधर लेफ़्ट साइड में यहाँ पर हमारा है वॉशिंग मशीन एरिया, जहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने के लिए ना पहले से ही सब कुछ फिटिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे पाइप होगा और ये वॉशिंग मशीन का जो स्टैंड है वो पहले से ही फिट वगैरह सब कुछ पहले से ही मिलता है। ऐसे बस वॉशिंग मशीन रखो और नल में पाइप की फिटिंग करो और स्विच में लगा दो प्लग, बस ऑन। और ऊपर से ये रैक है जो कि इसमें सारे डिटर्जेंट वगैरह, कपड़े धोने के, ये सारी चीज़ें हैं। और ये है बाथरूम। तो यहाँ पर एक बाथ टब होता है। ये जापान में आपको हर कोई भी घर में देखने को मिलेगा, चाहे वो मॉडल हो या फिर ट्रेडिशनल हाउस हो। और ये है रेस्ट रूम, जिसे कहते हैं टॉयलेट। तो ये टॉयलेट है, रेस्ट रूम और वॉशिंग मशीन एरिया।
और यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर भी है, कोई नहा के आ रहा है तो उसे क्लोथ्स वगैरह चेंज करने हैं तो इसलिए यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है। तो ये उसके बाद तो बाथरूम और रेस्ट रूम के ऐसे सामने मम्मी पापा का रूम है। तो चलिए देखते हैं रूम कैसे होते हैं अंदर से। तो ये स्लाइडिंग डोर यहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जगह कम घिरे, क्योंकि दरवाज़ा जब खुलता है तो ज़्यादा जगह घिरती है, तो इसलिए स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। तो रूम के अंदर यहाँ पे सारे रूम्स में ऐसे कबर्ड, अलमीरा जो भी कहो ऐसे होते हैं, स्लाइडिंग वाले होते हैं ये तो आप लोगों ने डोरेमोन, शिनचैन वगैरह में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने टीवी में पहले कभी ना कहीं देखी होगी, कार्टून्स वगैरह में। तो ऐसे अलमीरा है, यहाँ पे मम्मी पापा के कपड़े हैं। मैं यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं, तो चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें इंडिया और जापान में से दोनों में से कौन से घर ज़्यादा पसंद है। मुझे घर तो जापान के पसंद है ज़्यादा, और क्या कहते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो ये गर्म रहते हैं, ठंडा नहीं होता है। वहाँ की दीवारें तो सर्दियों में बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, और यहाँ के घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं। घर यहाँ के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने मंदिर भी डेकोर किया है, मंदिर यहीं पे बनाया है, और सामने यहाँ पे विंडो है जहाँ से फ्रंट का व्यू दिखता है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से इस टाइम पे। अभी हम हॉल में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर भी स्लाइडिंग डोर ही है जो थोड़ा सा भरभर भरभर आवाज़ करता है, तो जब भी कोई अंदर बाहर जाता है तो पता चल जाता है कि कोई आया है या कोई गया है। तो हॉल में एंटर करते ही सबसे पहले ये किचन आता है। तो यहाँ पे किचन का छोटा सा काउंटर है, क्योंकि जो जापान की किचन है वो हमारे इंडियन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों का खाना और हमारा खाना काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो इसलिए मुझे वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि छोटी सी जगह है, यहाँ पे इतना सा ही काउंटर है, और ये गैस वाला एरिया है जिसमें हमें कुछ भी नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गैस स्टोव आया है। तो ये जो गैस होती है ये ऑटोमेटिक होती है, सेंसर वाली ऐसी चलती है, और ये पाइपलाइन है। वैसे ये सारी चीज़ें जो शायद इंडिया में भी आ चुकी हैं, और यहाँ पे इसमें सेल डले हुए हैं। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, चिमनी एडजस्ट फैन जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब क्योंकि ये पुराने मॉडल है तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पुराने टाइप के हिसाब के, अब आप लगा लो हिसाब की यहाँ पे जापान और इंडिया में कितना फ़र्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है 15 से 20 साल पुरानी है और अभी तक एज इट इज़ वैसे की वैसी है। इतनी बार भूकंप आ चुका है जबकि उसके बाद भी। तो ये जो है किचन, ये हमारे किचन के दराज वगैरह है नीचे, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मसाले वगैरह रखे हैं, यहाँ पे बर्तन वगैरह सेम यही। यहाँ पर तो खैर कुछ ना था क्योंकि ये सिंक वाला एरिया है, तो ये खाली है यहाँ पर। और बाकी जो हमारा ये हॉल है ये सारा रेस्टोरेंट के सामान से भरा हुआ है। लाइक यहाँ पर एक फ्रिज यहाँ पर है, डीप फ्रिज जिसे बोलते हैं, तो ये डीप फ्रिज एक यहाँ पर है। और तो यहाँ पे जापान में ये रूल है कि आपकी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी शॉप है, कोई भी कंपनी या फिर कुछ भी है, तो 5 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए पुराना। तो इसलिए पापा ने यहाँ पे सारे अपने रेस्टोरेंट की जो भी रिकॉर्ड है 5 साल का, वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर करके रखा है, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि। और यहाँ पर एक और फ्रिज है जो कि हमारे घर का है, जिसमें हम अपने घर का यानी कि ऊपर का सामान रखते हैं खाने पीने का। इसमें रेस्टोरेंट का सामान नहीं रहता है, इसमें हमारा पर्सनल यूज़ का सामान रहता है। और बाकी इधर एक और डीप फ्रिज है जो नीचे का ही है रेस्टोरेंट का। इसके अंदर सारा रेस्टोरेंट का खाना वाना जो भी होता है, जो भी सामान है वो रखा है। यहाँ पे बर्फ़ वगैरह सब कुछ, और ये हमारे बास्केट वगैरह है, इसे इग्नोर करिए। और ये जो है जो रैक दिख रही है ये पूरी रेस्टोरेंट के सामान से घिरी हुई है, क्योंकि ये सारे ये अनियन, फ्राइड अनियन वगैरह, ये दाल ये वगैरह, ये सब कुछ, ये कुछ चीज़ जो हमारी ये डाली है ये तो खैर हमारी है, हमारे खाने की। और बाकी ये भी सारी रेस्टोरेंट की ड्रेसिंग, और गोमा ड्रेसिंग किसे बोलते हैं, और सैलेड, हाँ तिल का जो होता है, तिल की ड्रेसिंग, और ये आइस कोही वगैरह सब कुछ, ये जो है रेस्टोरेंट के मसाले वगैरह जो हम इंडिया से ही मंगवाते हैं, और इन्हें पापा खुद ही पीस के बनाते हैं। मतलब से ये तो इंडिया में भी होता ही होगा, एक एसी आपको मिलता ही है कोई भी अपार्टमेंट या फ्लैट में, जो इंडिया में तो खैर फ्लैट बोलते हैं, तो फ्लैट्स में एक एसी तो मिलता ही है कंपलसरी, तो वैसे यहाँ पर भी मिलता है। बाकी यहाँ से हमारी बालकनी है, जो पीछे वाली बालकनी है, मैंने बेबी के कपड़े सुखा रखे हैं क्योंकि अभी हम लोग क्लिनिक गए थे तो उसके कपड़े धोए थे। तो ये हमारा सुंदर सा मोहल्ला है, ये तो मैंने कितनी बार बताया है अपनी वीडियोस में, दिखाया भी है काफ़ी बार, मैं इंस्टा पे स्टोरी भी लगाती हूँ। और वो सामने जो दिख रहा है वो है बॉलिंग सेंटर, जहाँ पे बॉल्स वगैरह खेलते हैं, ऐसे गेम होता है। मैं अभी तक वहाँ पर एक बार भी गई नहीं हूँ वैसे, बट मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं उधर अपने दोस्तों के साथ।
और ये जो बेड जिसमें मैं बैठी हूँ, ये चाचा यहाँ पे सोते हैं। चाचा और जीत पहले अंदर सोते थे रूम में, बट अब मैं आ गई हूँ तो इसलिए चाचा यहाँ पे ही सोते हैं। तो एक बेड यहाँ पर है हॉल में, क्योंकि ये हमारा जो है 2 BHK है इसलिए। और अभी हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे रेस्टोरेंट है, इसलिए हम लोग को रेस्टोरेंट में कितनी बार ऐसा होता है कि मैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे नहीं रहती तो कोई इमरजेंसी है मुझे, और क्योंकि अभी जापानीज़ नहीं आती है और कोई सामान लेना है तो हम लोग नीचे से रस्सी लगाते हैं ऊपर से, तो सामान से, तो ये सुविधा हमें कहीं और नहीं मिल सकती। इसलिए कुछ भी हो तो ऊपर नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अभी चलते हैं हमारा रूम टूर करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम स्लाइडिंग डोर है।